मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। ओके, सो मेरा नाम है अजय प्रताप शर्मा और आज की आपकी इस रूट्स की क्लास में हम स्वागत करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं आज की क्लास जो है वो गिटार की है। ऑफ कोर्स बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो आज हम सीखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, कैसे हम लोग मेजर माइनर स्केल बजाते हैं, या मैं बोलूँ सारे गामा पाधा निसा। लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था कि कैसे सारे गामा पाधा निसा के हम लोग नोट्स बजा सकते हैं किसी भी जगह से, किसी भी नोट से। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप ज़रूर से उसको देखें, बहुत फायदेमंद होगी। तो आज हम आगे चलेंगे। ओके, सो थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को जो हमने किया था उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हम आज आगे चलेंगे। आज कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था गुड डॉग्स आर इजिली बीटन। अब ये क्या है गुड डॉग्स आर इजिली बीटन, क्या चीज़ बोला मैंने, वो आप प्रीवियस क्लास ज़रूर से देखें। सो हमने उसके थ्रू एक चीज़ सीखी थी विच वॉज कैसे किसी भी नोट का हम सारे गामा पाधा निसा बजा सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं। म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं आप मुझे इशारा करके दिखा सकते हैं, ठीक है? आप यू कैन शो मी योर हैंड्स। कितने नोट्स होते हैं म्यूजिक में? अच्छा, सबको पता है सारे गामा पाधा निसा करके होता है। ओके, सो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो होगा सा रे गा मा पा धा नी सा। 5 + 3 8। पर इसमें जो सा नोट है वो रिपीट होता है, विच मीन्स इसका मतलब है सा रे गा मा पा धा नी, और सा पहले भी था, सा दोबारा आ गया। तो इसलिए म्यूजिक में जब कोई नोट्स रिपीट होता है हम उसको काउंट नहीं करते। हम रिपीट कर सकते हैं पर काउंट नहीं करते। सो इन म्यूजिक वी कैन रिपीट द नोट्स बट वी नेवर काउंट द रिपीटेड नोट्स, ठीक है? सो सिर्फ 7 सुर होते हैं। सारे गा मा पा धा नी सा इज द रिपीटेड नोट, ठीक है? सो गिटार में या म्यूजिक में या कीबोर्ड में या पियानो में, किसी भी चीज में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, चाहे वो हारमोनियम में क्यों ना हो, ठीक है, सिर्फ 7 नोट्स होते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गिटार में सी, मैंने अपनी आंखें बंद की, अगर मैं कहीं पर भी हाथ रख दूं, ओके लेट्स से मैंने यहां हाथ रखा, ठीक है? ओके, सो अब मुझे इस जगह का सारे गामा पाधा निसा बजाना आना चाहिए। सो लेट्स डू इट। ठीक है? सो ये कैसे निकालते हैं, इनके नोट्स क्या होते हैं, वो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, ठीक है? आज हम उसके आगे चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था, हमने 3 मेजर कॉर्ड्स और एक माइनर कॉर्ड भी सीखा था। ओके, उन 3 मेजर कॉर्ड्स को हम बोलते हैं डायाटोनिक कॉर्ड्स। ओके, सो पहले मैं एक सवाल पूछता हूं सबसे, कितने बच्चों को ऑलरेडी गिटार बजाना आता है? गाना गाने के लिए हमें चाहिए होता है सुर, है ना? सुर चाहिए होता है ना, राइट? ओके, अभी एक लेटेस्ट सॉन्ग है, बहुत लेटेस्ट तो नहीं, मतलब इसी 1-2 महीने 2-3 महीने के अंदर देखते कौन गैस करेगा, ठीक है? तो मैं एक सॉन्ग प्ले करूंगा, आपको उसको गैस करना है, ठीक है? सो ओके, सो कौन गैस करेगा मैंने क्या बजाया है? ओके, किसको पता है? चलिए दोबारा बजा रहा हूं मैं। ओके, चलिए अब मैं इसको
तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 से संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ाया उसके बाद लाऊं। सो ये है गाना तेरे वास्ते, ठीक है। इस गाने की इंट्रो कुछ ऐसे शुरू होती है। ठीक है। सो अगर आप सिंगिंग करते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूजिक में एक चीज, उसके लिए हमको भगवान ने 2-2 ईयर्स दिए, एक नहीं 2-2 दिए, ठीक है। म्यूजिक में इफ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बी अ गुड प्लेयर, ठीक है, और अ सिंगर और अ परफॉर्मर और अ टीचर, एनी, ठीक है। सो अच्छा सुनना है हम लोगों को, ठीक है। मैं एक चीज और प्ले करता हूं। ठीक है। सो मैंने गाना नहीं गाया, पर आपने इजीली गैस किया कैसे, साउंड सुनकर, वॉल्यूम, जो भी मैंने टैब्स, जो भी मैंने ट्यून प्ले करी उसको सुनकर। सो म्यूजिक में सबसे ज्यादा जरूरी यही है, ठीक है, कि आप बस सुन के गैस कर पाए। सो अब हम बात करते हैं वापस से कॉर्ड्स की, कि कैसे हम इन सब चीजों को कॉर्ड्स पे प्ले करते हैं, ठीक है। सो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमको पता है कॉर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मेजर एंड माइनर। ओके, माइनर के लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं, मेजर के लिए कुछ यूज नहीं करते। टोटल 7 कॉर्ड्स होते हैं, ए से लेकर जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी। सो ए मेजर बोलने से ऐसा होगा, ए माइनर बोलने से स्मॉल m लग जाएगा बस। ओके, इतना ही है। ऐसे ही बी मेजर बी माइनर, सी मेजर सी माइनर, डी मेजर डी माइनर, ई मेजर ई माइनर, एफ मेजर एफ माइनर, जी मेजर जी माइनर। ओके, सो मेजर के लिए हम कोई भी साइन यूज नहीं करते, माइनर के लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं, ठीक है। और अभी इससे पहले वाली क्लास में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं फैमिलीज, यानी कि सोल्फेज क्या होता है। सो मैं सी का सोल्फेज, जब मैं बोल रहा हूं सोल्फेज, सोल्फेज का मतलब होता है सरगम, सरगम का मतलब होता है स्केल, स्केल का मतलब होता है या तो मेजर स्केल या माइनर स्केल। ओके, यानी कि सारेगामापाधानिसा मेजर का या माइनर का। ओके, सो मैं सी मेजर लिखने जा रहा हूं, सी। सो ये सी मेजर के स्केल के नोट्स हैं, सी डी ई एफ जी ए बी, जिसको आप बोल सकते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और वापस से सा, ठीक है। इसको वेस्टर्न लैंग्वेज में, वेस्टर्न का मतलब होता है जो हम लोग गिटार प्ले करते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज में बोलते हैं डो, रे, मी, फा, सोल, ला, टी, ठीक है। फिर वापस से डो, सो डो रे मी फा सोला टी डो, सारे गामा पाधा निसा, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ओके, अब लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि एक मैंने वर्ड यूज किया था जिसको बोलते हैं डायाटोनिक, ठीक है, डायाटोनिक। और मैंने बोला था उसके कुछ नोट्स होते हैं। क्या नोट्स होते हैं उसके? फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये होते हैं उसके नोट्स। ओके, सो अब उससे होता क्या है, जब आप
के पास सारेगामा पाधा निसा या सरगम के नोट्स होते हैं या सोल्फेज या मेजर स्केल के नोट्स होते हैं, तब आप उनके अंदर डायटोनिक्स अप्लाई करते हैं। अब ये कैसे निकलेगा वो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लीज जरूर से उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। सो डायटोनिक नोट्स के नंबर्स याद रखेंगे, विच इज 1 4 5, ओके। सो 1 4 5 का मतलब ये है फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। 1 4 5, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। इसका मतलब मैं कोई भी गाना 3 कॉर्ड से बजा सकता हूं, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ कॉर्ड से। इनको डायटोनिक कॉर्ड्स भी बोलते हैं या डायटोनिक कॉर्ड्स ही बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ओके। अब मैं इसको मेजर क्यों बोल रहा हूं, माइनर क्यों नहीं बोल रहा हूं? सो अब ध्यान से सुनिए, जब मैंने शुरू में बोला डायटोनिक कॉर्ड्स या डायटोनिक नोट्स 3 होते हैं, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। वो कैसे अप्लाई होते हैं? किसी भी सोल्फेज, किसी भी सरगम, किसी भी स्केल में जब आप उनको स्केल को लिख देते हैं, उसके अंदर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ को जब अप्लाई करते हैं तो वो ऐसे अप्लाई होता है, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। अभी हम मेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ मेजर होगा, बाकी सबको आप आंख बंद करके माइनर बना सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को थोड़ा म्यूजिक की नॉलेज है उनको मैं बता देता हूं, 7th नोट इज ऑलवेज डिमिनिश, ठीक है। डिमिनिश इसका मतलब होता है डिमिनिश, जो डिग्री का साइन है दैट इज डिमिनिश। पर डिमिनिश इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ माइनर, तो अगर किसी को डिमिनिश कॉर्ड नहीं आता है तो वो माइनर यूज कर सकता है, ठीक है। सो 1 4 5 मेजर। सो किसी भी सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको 3 कॉर्ड्स में गाना चल जाता है, 1 4 5। अब इसके अंदर सी एफ जी, ओके। और गाने में थोड़ा सा और डेप्थ डालने के लिए हम एक कॉर्ड और यूज कर लेते हैं जो है नंबर 6, ठीक है। सो अगर मैं 6 कॉर्ड भी ऐड करूं तो उसके साथ हो जाएगा मेरा 1 4 5 तो था ही और 6 भी ऐड हो गया, ठीक है। सो टेक्निकली मेरे पास कौन कौन से कॉर्ड्स होने चाहिए? 1 मेरे पास होगा सी, एफ, जी और ए माइनर, ठीक है। कोई गाना प्ले करके देखें इनसे? कोई नहीं, बल्कि बहुत सारे गाने प्ले हो सकते हैं इनसे, ठीक है। सो प्ले करके देखते हैं। सो दिस इज सी कॉर्ड, ठीक है। दिस इज सी, दिस इज एफ, देन दिस इज जी, सी, एफ या एफ बार कॉर्ड, देन जी। आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं या जी बार कॉर्ड पे भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो रब्बा ने, ये गाना सुना है? रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी। अब मैं जो कॉर्ड यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग सी, ए माइनर, एफ एंड देन जी। वही 4 कॉर्ड्स जो हमने अभी यहां देखे, ठीक है। सर गाना चेंज करें? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। अगेन सी, ए माइनर, एफ, जी, ठीक है, ओके। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, ऐसी कभी पहले
हुई ना थी ख्वाहिशें, अगेन सी ए माइनर एफ देन जी, ठीक है। सो आप नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सोल्फेज या सरगम का फर्स्ट नोट, सिक्स्थ नोट या फोर्थ नोट, फिफ्थ नोट, सिक्स्थ नोट, इनमें से इनके ऑर्डर को आप शफल कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में सीखा था डायटोनिक कॉर्ड्स, और आज हमने सीखा सिक्स्थ नोट को भी हम ऐड कर सकते हैं। जितने लोगों को सिर्फ अभी समझने के लिए लिखना है कि सिक्स्थ नोट क्यों ऐड किया, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, सिक्स्थ नोट जो होता है वो फर्स्ट नोट जिसको रूट नोट बोलते हैं उसका रिलेटेड माइनर होता है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। सो अब लास्ट क्लास में हम लोग मेजर माइनर सीख चुके हैं और आज हमने उसको रिवाइज भी कर लिया है। आज हमने डायटोनिक कॉर्ड्स और उसका रिलेटेड माइनर भी कर लिया है। नाउ आज हम लोग करेंगे सेवंथ कॉर्ड ऑल्सो, ठीक है। सो विल बी डूइंग सेवंथ कॉर्ड। अभी सेवंथ कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। सेवंथ बोलने से नंबर 7 सुनाई दे रहा है हमको, ठीक है, बस यही है, 7 बोलने से ही नंबर 7, ठीक है। सो अब अगर आप देखेंगे नंबर 7 बोलने से क्या होता है, बी माइनर या बी डिमिनिश, ठीक है। सो अब उसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो मैं सेवंथ के लिए कुछ बजाता हूं, ठीक है। सेवंथ कॉर्ड के लिए फॉर एग्जांपल ठीक है। सो ये है सेवंथ कॉर्ड। अभी थोड़ा जैसी से साउंड कर रहे हैं, ब्लूज से साउंड कर रहे हैं, ठीक है। यस, सेवंथ कॉर्ड ब्लूज में, जैज में, इन सब में, कंट्री वगैरह में आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो सेवंथ कॉर्ड एक कैटेगरी है कॉर्ड्स की, ठीक है। अगेन सर हमें नहीं पता सेवंथ कॉर्ड क्या होता है, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को सेवंथ कॉर्ड नहीं भी आता तो भी वो नॉर्मल मेजर माइनर कॉर्ड बजा सकता है, ठीक है, पर हम सीख सकते हैं, ठीक है। सो अगर कहीं पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल D7, ओके, D7, और आपको D7 नहीं आता, आप सिंपल D मेजर बजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी इट्स बेटर टू प्ले देन नॉट प्ले, राइट, टू नॉट टू प्ले। सो कम से कम कुछ बजाएंगे इससे पहले कि आप ना बजाए। सो ठीक है, अब सीखते हैं सेवंथ कॉर्ड, और जो मैंने रॉक एंड रोल ब्लूज बजा दिया कुछ थोड़ा सा, ठीक है। सो कुछ ये जो मैंने बजाया थोड़ा सा रिफ टाइप का, यानी कि थोड़ी सी एक गिटार की ट्यून टाइप की, ठीक है। सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और सीखते हैं सेवंथ कॉर्ड क्या होता है। ओके, सो अब जैसे मैंने बताया डायटोनिक नोट्स होते हैं, वैसे ही एक नोट होता है जिसको हम बोलते हैं टॉनिक ट्रायड, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये टॉनिक ट्रायड क्या होता है। सो अगेन हम लोग ये प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। टॉनिक ट्रायड क्या होता है, अगेन नाम से समझ में आ रहा है, ट्रायड, 3 नोट्स, वो 3 नोट्स होते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। अब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ क्या काम करता है, ध्यान से देखेंगे, मैं इनको हटाता हूं जरा। ओके, मैं अभी कॉर्ड्स को भी हटा रहा हूं। अभी सिंपल बस सोल्फेज लिखा रहने देते हैं हम लोग, यानी कि सरगम, यानी कि सारेगामा पाधा निसा लिखा रहने देते हैं, ठीक है।
अगेन ये कैसे आया वो भी आप प्रीवियस एग्जैक्ट प्रीवियस क्लास देखेंगे ना, और उसके प्रीवियस क्लासेस आपको सब समझ में आ जाएगा कि सारेगामा पा धा नि सा के नोट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो अब टॉनिक ट्रायड। टॉनिक ट्रायड क्या होता है? जब आपको कोई कॉर्ड बनाना होता है, चाहे मेजर हो, माइनर हो, कोई भी कॉर्ड हो, उसके लिए आपको 3 नोट्स चाहिए होते हैं, 1, 3 एंड 5, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। सो जब आपके पास सोल्फेज लिखा है, आपने सोल्फेज लिखा, उसका फर्स्ट नोट जो कि है सी, उसका थर्ड नोट जो कि है ई, उसका फिफ्थ नोट जो कि है जी, ये मिलके बनता है सी मेजर कॉर्ड। ओके, सी मेजर कॉर्ड, सी मेजर। ठीक है, सी मेजर। अब हमको चाहिए, जो आज हम करने जा रहे हैं, 7th कॉर्ड। ओके, सी मेजर 7 कॉर्ड कैसे बजाते हैं? तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उसके नाम में ही है 7। ओके, सो सिंपल, 1, 3, 5 और 7 को भी ऐड कर दो, हो गया काम। ओके, सो 7th कॉर्ड के लिए हमें क्या करना होता है? अब जब 7th कॉर्ड की हम बात कर रहे हैं तो 2 तरीके के कॉर्ड्स होते हैं 7th के अंदर ही, 7th एंड मेजर 7th। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 7th मेजर 7th ये क्या हुआ? ये भी तो मेजर ही है ना। हाँ जी, तो इसको एक्चुअली इसका रियल नेम है डोमिनेंट 7, डोमिनेंट 7। ठीक है, एक्चुअली में इसका नाम है डोमिनेंट 7 कॉर्ड, पर क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा लंबा वर्ड हो जाता है इसलिए सिर्फ इसको 7th ही लिख देते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग यूज करने जा रहे हैं, अभी सिर्फ सीखेंगे हम 7th कॉर्ड के बारे में। ठीक है, सो मेजर 7 सीखेंगे अभी हम लोग, सिर्फ मेजर 7 कैसे करना है। अच्छा, 7 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर चिपका देंगे। कैसे चिपकाना है देखिए, आपको पता है 1, 3, 5 ये तो टॉनिक ट्रायड था, इससे कॉर्ड्स बनाते हैं, 7th भी ऐड कर देंगे, बस हो गया। 1 का नोट था सी, इसका था ई, इसका था जी, 7th नोट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बी। ठीक है, सो अगर आप कीबोर्ड प्ले करते हैं, चाहे गिटार प्ले करते हैं, चाहे हारमोनियम प्ले करते हैं, कुछ भी प्ले करते हो, कहीं भी, चाहे गिटार में कहीं भी आप सी, ई, जी और बी को होल्ड कर लेंगे, वो बन जाएगा सी मेजर 7 कॉर्ड। ओके, पियानो में भी होल्ड करते हैं, सी, ई, जी और बी कॉर्ड भी होल्ड, बी नोट भी होल्ड कर लीजिए, वो बन गया सी मेजर 7। आप ये 4 नोट्स, और अगर सिर्फ सी बजाना है तो सी, ई, जी, ये 3 नोट्स पूरे गिटार में कहीं भी होल्ड कर लेंगे, वो सी कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, वो सी कॉर्ड बन जाएगा। सो आज हमने सीखा है डायटोनिक कॉर्ड्स, डायटोनिक नोट्स, रिलेटेड माइनर यानी कि 6th। ओके, उसके बाद थोड़ा सा हमने अपनी ईयर एक्सरसाइज करी कि कैसे सुन के गाना हम लोग फटाफट से निकाल लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी सुनना है म्यूज़िक में। फिर हमने सीखा 7th कॉर्ड, और 7th कॉर्ड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, किसी भी कॉर्ड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सोल्फेज। ठीक है, यानी कि स्केल, सरगम, मेजर स्केल या माइनर स्केल। ठीक है, सो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, सो टेक केयर।